जब राज्यों में सरकार बनती है तो महाभारत इस बात पर होता है कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा। राज्य में जब मंत्री बन जाते हैं तो उनको एक और काम दिया जाता है, जिलों को संभालने का काम। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। हर जिले का इंचार्ज कोई न कोई मंत्री होता है। महाराष्ट्र में ऐसे इंचार्ज को पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर या फिर प्रभारी मंत्री कहा जाता है। विधायक सांसद के साथ पालक मंत्री एक और हायरार्की है, जिसकी विकास योजनाएं की फंडिंग में बड़ी भूमिका होती है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो मिली जुली सरकार बनी है, उसी को लेकर शुरू हुई महाभारत। सीएम देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में इन्वेस्टमेंट जुटाने पहुंचे हैं। मुंबई से दावोस जाने से पहले एक पेंडिंग काम पूरा करते गए। कौन मंत्री किस जिले को संभालेगा, इसके लिए 36 पालक मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कर दी गई। एक ही जिले से कई मंत्रियों के पालक मंत्री बनने की दावेदारी के कारण ही 28 दिन से लिस्ट पेंडिंग थी। विवाद के कारण फडणवीस लिस्ट नहीं निकाल रहे थे। उनकी आशंका सही साबित हुई। पालक मंत्री बनने के लिए सरकार में महाभारत छिड़ गई। आमने सामने आ गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के करीबी। पालक मंत्रियों की लिस्ट में रायगढ़ जिले की पालक मंत्री अदिति तटकरे को बनाया गया, जो अजीत पवार की पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी है। इससे पहले भी अदिति के पास रायगढ़ का चार्ज था। रायगढ़ में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इससे भी इसकी बहुत ज्यादा पूछ बढ़ गई है। भरत गोगावले अरसे से आंखें गड़ाए बैठे थे कि वही रायगढ़ के पालक मंत्री बनेंगे। फडणवीस ने ऐसा खेल किया कि पालक मंत्रियों में ही नहीं आया गोगावले का नाम। उन्होंने अपने 38 समर्थकों को इस्तीफा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भिजवा दिया। सड़क पर उतरकर घंटों तक मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। पालक मंत्री को लेकर रायगढ़ जलने लगा। सुनील तटकरे के खिलाफ नारे लगने लगे कि उन्होंने गोगावले की पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरा विवाद नासिक में हुआ। फडणवीस ने नासिक का पालक मंत्री अपने करीबी बीजेपी कोटे के गिरीश महाजन को बनाया तो शिवसेना के दादा भूसे नाराज हो गए। दादा भूसे को नासिक का पालक मंत्री बनना था। उन्हें ना तो नासिक मिला, ना पालक मंत्री की जिम्मेदारी। पालक मंत्रियों को लेकर छिड़ी महाभारत से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर भड़कने लगे शोले। रायगढ़ और नासिक ऐसे जिले हैं जो शिंदे शिवसेना के गढ़ जैसे हैं। दोनों में से एक ही जिले नहीं मिलने से एकनाथ शिंदे भी भड़क गए। कहा तो कुछ नहीं, बल्कि बोरिया बिस्तर उठाकर बिना किसी को बताए पहुंच गए अपने गांव सतारा, जहां से अभी अभी लौटे थे। पालक मंत्री तो बहाना है। शिंदे समझ रहे हैं कि अपने लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पालक मंत्रियों की लिस्ट आते ही इतना हल्ला मचने लगा कि फडणवीस को दावोस से दखल देना पड़ा। रायगढ़ या नासिक में किसी पालक मंत्री को ना तो बदला, ना बनाए रखा, बल्कि पालक मंत्रियों की लिस्ट ही होल्ड करा दी। सरकार बनने के बाद से पेंडिंग पालक मंत्री का मामला फिर होल्ड पर चला गया। बीट के पालक मंत्री को लेकर अलग विवाद चल रहा है। सरपंच हत्याकांड में फंसे धनंजय मुंडे से बीट का चार्ज ले लिया गया। पंकजा मुंडे को भी चार्ज ना देकर जालना का पालक मंत्री बनाया है। एकनाथ शिंदे को मुंबई और ठाणे का पालक मंत्री बनाया है। अजीत पवार को पुणे का पालक मंत्री बनाया था। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति उल्टी पुल्टी कर दी है। चुनाव से पहले सरकार एकनाथ शिंदे कंट्रोल कर रहे थे। नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले जबरदस्त जीत हासिल कर ली। एकनाथ शिंदे का पूरा वेटेज ही चला गया। अजीत पवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद मजबूरी में डिप्टी सीएम बनना
पड़ा। कहा जा रहा है कि इन सब का असर शिंदे और शिवसेना पर पड़ रहा है। शिवसेना के भरत गोगावले की दावेदारी को देवेंद्र फडणवीस ने सीरियसली नहीं लिया। रायगढ़ की लड़ाई में बेटी अदिति की जीतने के बाद सुनील तटकरे ये मैसेज दे रहे हैं कि हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते।